आज हमारे समक्ष है गुना संसदीय क्षेत्र के पोहरी विधानसभा से 2 बार विधायक रहे हरिवल्लभ शुक्ला। हरिवल्लभ शुक्ला अशोकनगर में ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनाव प्रचार में आए हुए हैं। आज हम उनसे चुनाव के विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। सुनिए क्या कहते हैं पूर्व विधायक हरिवल्लभ शुक्ला। आपके शहर अशोकनगर में शिक्षा के साथ स्वस्थ मनोरंजन भी, युवा ग्लोबल स्कूल। कभी आप भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस प्रत्याशी रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के विरोध में मैदान में थे, आज उनके समर्थन में आए हुए हैं। तो ये तो देवेंद्र जी समय और परिस्थिति की मांग है। उस समय मैं महाराज के खिलाफ बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था, लेकिन 2009 में मैं महाराज के साथ आया, महाराज का मैंने काम किया और लगातार 10 वर्षों तक महाराज के साथ मैंने काम किया है। अभी भी मैं जो बीजेपी में आया उसके मुख्य 2 कारण थे। एक तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की जो नीतियां हैं, जनहितैषी नीतियां, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में जो मनमोहन सिंह का कार्यकाल था वो बिल्कुल एक तरह से पॉलिटिकल वैक्यूम था। उस वक्त उस वैक्यूम को मोदी जी ने भरा। महिलाओं की बात करें, किसानों की बात करें, दलित वर्ग की बात करें, SC ST की बात करें, OBC की बात करें, अध्यात्म क्षेत्र की बात करें, सब जगह मोदी जी ने अपनी एक काम करने की शैली की छाप छोड़ी है। तो मैं मोदी जी की उन नीतियों से प्रभावित होकर के, दूसरी महाराज का जो विकास का एजेंडा है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने स्वर्गीय बड़े महाराज माधवराव सिंधिया जी के साथ काम किया। जब सन 80 में मैं पहली बार विधायक बना था, तब से लेके आज तक ग्वालियर चंबल संभाग के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक जिले में जो भी विकास आपको दिख रहा है उसका 90% शेयर और श्रेय सिंधिया परिवार को जाता है। भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो कांग्रेसी आज भाजपा में आ रहे हैं, उनको कहीं गीला कचड़ा, सूखा कचड़ा, पके हुए बेल कहा जा रहा है। देखिए देवेंद्र जी, पार्टी में कई तरह की विचारधाराओं के लोग रहते हैं, जिनकी अपनी अपनी सोच होता है, अपने अपने विचार होते हैं। लेकिन जैसे मेरी एंट्री हुई पार्टी में, मैंने जो सदस्यता ली, उस सदस्यता दिलाने में संगठन के सभी प्रमुख लोग उपस्थित थे। भोपाल में हमारे संगठन महामंत्री प्रदेश के बीजेपी के हितानंद शर्मा जी उपस्थित थे, हमारे वरिष्ठ पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी उपस्थित थे, तो ये मुख्यमंत्री जी उपस्थित थे। तो जब संगठन के माध्यम से, और संगठन महामंत्री से बड़ा पद तो कोई होता नहीं है संगठन में, उनके आशीर्वाद से, उनकी स्वीकृति से हम पार्टी में आए हैं। तो पार्टी के बड़े नेतृत्व ने, बीजेपी के बड़े नेतृत्व ने इस तरह की हल्की बात कभी नहीं की। हाँ, कार्यकर्ताओं को कभी कभी ये गलतफहमी हो जाती है कि जो कांग्रेस के लोग बीजेपी में आ रहे हैं उनसे कहीं हमारे स्थान पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, हमारी स्थिति पर तो ये असर नहीं पड़ेगा। लेकिन बीजेपी तो एक समुद्र है, उसमें तमाम तरह की नदियां जब समुद्र में मिल जाती हैं तो उनका अस्तित्व तो नहीं रहता। इसी तरह से जो लोग कांग्रेस से बीजेपी में आ रहे हो या अन्य पार्टियों से आ रहे हो या निर्दलीय लोग जो आ रहे हो, ये बीजेपी रूपी समुद्र में सब एक रस हो जाएंगे, कहीं कोई असुविधा किसी को नहीं होगी। अशोकनगर क्षेत्र में आपको काफी समय हो गया है जी सिंधिया जी के समर्थन में प्रचार करते हुए। यहाँ आपको देखने में नहीं आ रहा कि माफिया राज चल रहा हो अशोकनगर जिले में? देखिए, जब व्यक्ति सत्ता में आता है तो इस तरह के तत्व उन सत्ताधीशों से जुड़ जाया करते हैं, और ये शिकायतें अशोकनगर में भी है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल निश्चिंत करना चाहता हूँ, महाराज के सांसद बनने के बाद ये सारी गतिविधियों पे विराम लग जाएगा, पूर्ण विराम लग जाएगा। क्योंकि महाराज जैसा साफ और सुथरी साफ छवि का व्यक्ति कभी ये पसंद नहीं करेगा कि उनके इस तरह की छवि पे कोई किसी प्रकार का दाग लगे। तो मैं आपके माध्यम से अशोकनगर जिले की पूरी जनता को, यहाँ के व्यापारी वर्ग को, किसान वर्ग को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप भरपूर समर्थन देके लाखों वोटों से महाराज को जिताइए। आपकी ये सारी शिकायतें महाराज के सांसद बनते ही स्वतः समाप्त हो जाएंगी। सिंधिया परिवार का प्रभावित क्षेत्र में रहा है। 6 बार विजय राजे सिंधिया जी सांसद रहे, 4 बार माधवराव जी सिंधिया सांसद रहे और 4 बार ज्योतिरादित्य जी सांसद रहे। इस क्षेत्र में उद्योग रोजगार की कमी दिखती है। लोग असंतुष्ट हैं इस चीज से कि विकास की बात की जाती है, लेकिन विकास में दिखाई नहीं देता। देखिए देवेंद्र जी, आपको याद होगा कि महाराज माधवराव सिंधिया जी ने अपने अथक प्रयासों से गुना में जो खाद का कारखाना डलवाया था, लाखों करोड़ की कीमत का। और आप जब राजमाता साहब की बात करते हैं, उस जमाने को देखिए,
उस समय की स्थिति देखिए, चाहे शिवपुरी की हो, गुना की हो, अशोकनगर की हो, चंदेरी की हो, भिंड की हो, मुरैना की हो, और आज की स्थिति देखिए तो आपको विकास में जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। तो विकास एक सतत प्रक्रिया है, और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं आपको, महाराज के सांसद बनने के बाद आज जो उनकी ट्यूनिंग प्रधानमंत्री जी से है, आपने तो ग्वालियर की आम सभा में देखा होगा जिसमें प्रधानमंत्री मौजूद थे, सारे मंत्री मौजूद थे, मुख्यमंत्री मौजूद थे। जब प्रधानमंत्री जी ने इशारा करके ये कहा खुल के कि भाई सिंधिया जी से मेरा एक और रिश्ता है, तो सारे लोग क्यूरियोसिटी से देखने लगे कि भाई प्रधानमंत्री जी का रिश्ता कौन सा। तो उन्होंने कहा सिंधिया जी मेरे दामाद लगते हैं। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से जब दामाद का रिश्ता हो सिंधिया महाराज का, तो आप सोच सकते हैं क्या अब कोई विकास में कमी रह पाएगी। अशोकनगर क्षेत्र एक ऐसा है, यहाँ कोई उद्योग नहीं है। सिंधिया जी, ज्योतिरादित्य जी उद्योग मंत्री भी रहे। यहाँ रोजगार के कोई साधन नहीं है। युवा पीढ़ी पलायन कर रही है अन्य क्षेत्रों में रोजगार के लिए। सिंधिया जी से मेरी इस बात पे भी चर्चा हुई है, और महाराज ने आश्वस्त किया है कि इस लोकसभा चुनाव के बाद में जो जवाबदारी उनको मिलेगी, तो उसमें सबसे ज्यादा प्रथम प्रायोरिटी पर अशोकनगर के युवा बेरोजगार नौजवान रहेंगे, जिनके रोजगार की व्यवस्था महाराज कराएंगे। आपके शहर अशोकनगर में शिक्षा के साथ स्वस्थ मनोरंजन भी, युवा ग्लोबल स्कूल। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मुस्लिम वर्ग, आदिवासी और ऐसी वर्ग का कितना समर्थन आप देख रहे हैं? देखिए, महाराज जो है सभी वर्गों के नेता हैं। महाराज केवल एक वर्ग के नेता नहीं है। और मैं आपसे जहां तक बात करूं, आदिवासियों का समर्थन भरपूर महाराज को मिल रहा है, दलितों का समर्थन मिल रहा है, और मुस्लिम वर्ग भी महाराज को अपना संपूर्ण समर्थन दे रहा है। क्योंकि मुस्लिम वर्ग को मालूम है कि उनके ही एक सूफी संत महाराज के कुल गुरु हैं। सिंधिया परिवार के ताजिया उठाए जाते हैं हर साल, तो महाराज भी उन सारी रस्मों का पालन करते हैं जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग मानते हैं। तो मुस्लिमों का भी पूरा भरोसा महाराज के प्रति है। अटूट समर्थन मुस्लिम समाज का महाराज को मिल रहा है। कल मैं मुस्लिम समाज के लोगों से मिला था, जिसमें निर्दलीय पार्षद भी थे। 50 मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि साहब हम तो महाराज को वोट दे रहे हैं, महाराज अगर जीतते हैं तो हमारा विकास महाराज के द्वारा होगा। तो मुस्लिमों में भी महाराज के प्रति अटूट समर्थन की बात है। अभी 2 चरणों के मतदान हो गए हैं। मध्य प्रदेश में मतदान प्रतिशत बहुत कम हो रहा है। ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय मानते हैं आप? असल में जो चरण में, प्रथम चरण में जो मतदान हुआ, उसमें शादियों की भरमार थी, और शादियों की भरमार में मतदान थोड़ा प्रभावित हुआ है। लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी ज्यादा चिंतित नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को आम जनता का सपोर्ट प्राप्त है। आप देखिए, 500 वर्षों से भगवान रामलला टेंट में विराजमान थे, लेकिन यशस्वी मोदी ने जो उनकी शानदार प्राण प्रतिष्ठा कराई है, तो आज हर हिंदू के मन में, हर जनता के मन में, मैं तो ये कह रहा हूं मुसलमानों ने पटाखे चला करके इस बात का प्रसन्नता व्यक्त की है। तो निश्चित रूप से आम जनता, चाहे वो SC ST वर्ग हो, OBC हो, किसान हो, नौजवान हो, भाजपा को समर्थन दे रहे हैं। आपके साथ और भारतीय जनता पार्टी में कौन लोग शामिल हुए? तो कल जो है सुबह आपके अशोकनगर जिले के प्रसिद्ध समाज सेवी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री राजेश पारासर जी महाराज के साथ पार्टी में ज्वाइन किया। महाराज ने उनको सदस्यता पार्टी की दिलाई है। और निश्चित रूप से राजेश पारासर का जो मैंने देखा है, क्योंकि वो मेरे छोटे भाई की तरह है, मैं उन्हें वर्षों से जानता हूं, लेकिन जब मैं रुका हूं अशोकनगर में, लोगों से बात की है, तो विभिन्न वर्गों के लोगों ने जो मुझे उनके बारे में बताया कि उनसे अच्छा समाज सेवी, भोपाल में जो भी व्यक्ति यहाँ से दुखी परिवार जाता है या बीमार होता है, तो भोपाल तक में उनकी मदद करते हैं। हर तरह की मदद राजेश भाई साहब करते हैं। तो राजेश पारासर जी की कल हमने सदस्यता दिलाई है, उससे बीजेपी को बहुत फायदा होगा, महाराज को बहुत ज्यादा समर्थन मिलेगा। धन्यवाद शुक्ला जी।